मुझे आत्मग्लानि महसूस हो रही थी, मानो इन सब का जिम्मेदार उनके बेटे नहीं मैं था। घर से पैदल निकला ही था कि थोड़ी दूर चलने पर मेरे पीछे से एक आवाज़ आती है, बाबूजी, आपको कहीं छोड़ दें? मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी रिक्शे पर बैठा हुआ था और ये शब्द उसके थे। जब मैं पीछे मुड़ा तो वह मुझे आशा भरी नज़रों से देखने लगा। मुझे जाना तो पास में ही था, इसलिए रिक्शे से जाना उचित नहीं लगा, परंतु उस रिक्शा चालक की आशा से भरी नज़रों को ऐसे इग्नोर करना मुझे सही नहीं लगा। इसलिए मैं उस रिक्शा चालक के पास गया और उन्हें 10 रुपये ये कहते हुए देने लगा कि बाबा, मुझे पास में ही जाना है, इसलिए पैदल ही चला जाऊंगा, परंतु आप ये 10 रुपये रख लें, कुछ खा लीजिएगा। बाबा शायद थोड़ा ऊंचा सुनते थे, इसलिए मुझे वही बात फिर से कहनी पड़ी। वो समझ गए और उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया जो कि कांप रहा था। उन्होंने नोट को आंखों के पास लाकर करीब से देखा। इससे पता चलता था कि उनके आंखों की रोशनी भी अब कुछ खास नहीं थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ ही लिया, बाबा, आपकी तो उम्र हो गई है, फिर आप रिक्शा क्यों चलाते हो? यह सुनकर बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्या करे बेटा, मजबूरी है। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों इसी शहर में रहते हैं। मैं पहले गांव में रहता था, खाने पीने भर के खेत थे हमारे, परंतु एक रोज दोनों बेटे आए और कहा, बाबा, गांव में कुछ नहीं रखा है, ऐसा करो, इन खेतों को बेच दो और हमारे साथ शहर चलो और वहाँ मज़े से ज़िंदगी गुजारो। मैं अपने लड़कों के विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं था, किंतु बेटों के ज़्यादा दबाव डालने पर मैंने खेत बेच दिए और यहाँ शहर में आ गया। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, परंतु एक रोज़ दोनों बेटों के बीच झगड़ा हुआ और बात यहाँ तक आ पहुँची कि इस महंगाई में बाबूजी को कौन रखेगा। उस दिन से बहुएं अगर खाना देने आती भी थी तो साथ में 4 बातें सुना के जाती थी। मैं था स्वाभिमानी आदमी। मैंने वह घर छोड़ दिया और अपने गांव के ही लोगों के साथ रिक्शा चलाने लगा। तब से मेरी जिंदगी ऐसे ही चल रही है, देखो कब तक चले। और यह कहते ही बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं भी थोड़ा भावुक हो गया था। मैंने 50 रुपये और निकाल के बाबा को दे दिए। पहले तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, फिर मेरे बार बार जिद करने पर उन्होंने पैसे रख लिए। उस गली से मैं कम ही गुजरता था। 3 दिन के बाद मेरा फिर उस गली से गुजरना हुआ। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, बाबा जी ने फिर से आवाज़ दी, बाबूजी, कहीं छोड़ दें? मैं थोड़ा मुस्कुराया और कहा, अरे बाबा, आप हमें पहचानने नहीं? फिर उन्होंने आंखें बड़ी करके हमें देखा, मानो हमें पहचानने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ी देर बाद, अरे बेटा, तुम हो, जुग जुग जियो, क्या समय आ गया है। मैं तुम जैसे भले इंसान को भी नहीं पहचान पा रहा। मैंने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं बाबा, और मैंने पर्स से 100 का नोट निकालकर बाबा को दे दिए। इस बार बाबा ने खुश होकर वो पैसे रख लिए और फिर मैं आगे चल दिया। मैं करीब 2 हफ्तों के लिए बाहर चला गया था, इसलिए मेरा उस गली में आना जाना नहीं हुआ था। आज जब मैं निकलने ही वाला था तो मुझे बाबा जी के बारे में याद था, तो सोचा थोड़ा खाना बाबा जी के लिए रख लेता हूँ।
रास्ते में सोचते हुए आ रहा था कि इस बार बाबा से पूछ के उनको किसी अच्छे डॉक्टर को भी दिखा दूंगा, जिससे कि उनकी तकलीफ़ें शायद कुछ कम हो जाए। परंतु इस बार जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो मुझे वहां वो बाबा जी नहीं दिखे। मैंने सोचा शायद किसी सवारी को छोड़ने गए होंगे, आ जाएंगे, और मैं थोड़ा रुक के वहां से चला गया। अगले दिन भी मुझे उस जगह कहीं भी बाबा नहीं दिखे। मैंने सोचा शायद आज भी किसी सवारी को छोड़ने गए होंगे, परंतु मैं बाबा जी को लेकर थोड़ा चिंतित अवश्य हुआ। अगले दिन जब मैं फिर उसी रास्ते से गुजरा तब भी बाबा जी वहाँ नहीं थे। इस बार मुझसे रहा ना गया। मैंने आसपास के दुकानदारों से बाबा जी के बारे में पूछा तो लोगों के जवाब सुनकर मानो मेरे पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो। लोगों ने बताया कि उस दिन पूरा दिन बारिश होती रही और बाबा जी एक प्लास्टिक की मोमिया से खुद को लपेटे लेटे हुए थे। हम लोगों को लगा कि बारिश के कारण यह आदमी खुद को सिमटे लेटा हुआ है, परंतु अगली सुबह पता चला कि उनकी मृत्यु तो कल सुबह ही हो चुकी थी। यह तो उसका शरीर था जो कि पूरा दिन और पूरी रात बारिश में भीगता रहा। सुबह को नगर निगम वाले लोग आए और उन्हें उठा के ले जाने के बाद बाबा जी का अंतिम संस्कार किया। उस समय ये सुन के मुझे अंदर से इतनी आत्मग्लानि महसूस हो रही थी मानो इन सब का जिम्मेदार उनके बेटे नहीं, मैं था। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।